नाउ गाइस हम लोग 6.7 एक्सरसाइज कर रहे हैं। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, हमने जो प्रीवियस में 8, 9, 10 एक्सरसाइज किया था वो भी एप्लीकेशन ही थे, बट ये बहुत ही स्पेसिफिक यानी वो बहुत ही स्पेसिफिक हमारे ब्रेक इवन पॉइंट या फिर मार्जिनल वगैरह रहते हैं। ये रैंडम कुछ भी क्वेश्चन आया जहाँ पे आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ सकता है, ये वो वाले। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा अनलेस कोई क्वेश्चन के लिए आप लोग मुझे बोलोगे तो, ठीक है ना। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 60 and the product of the square of one of the number, the product of squares of one number and the other number is maximum। तो देखो, अगर मेरा एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, अगर आप बोलोगे तो x + y 60 हो जाता है, मतलब एक x दूसरा 60 - x। अब क्या बोल रहा है, मुझे मैक्सिमाइज कौन सा फंक्शन करना है कि प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन नंबर विद द अदर नंबर, मतलब एक नंबर का स्क्वायर इनटू दूसरा नंबर। ये मेरा फंक्शन बन चुका है, कुछ भी y बोल दो इस फंक्शन को अभी के लिए मैं, ठीक है, f(x) बोल दूँ। अब इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, आ जाएगा। अब देखो, इसमें सिर्फ एक डाउट आता है मुझे, सर वही वाला नंबर क्यों लिया स्क्वायर करने के लिए? 60 - x का भी तो स्क्वायर कर सकता था मैं। देखो, उससे भी एग्जैक्टली जो इन लोगों का आंसर आया है, हेंस द टू नंबर्स आर 40 and 60 या माइनस जो भी है 40 and 20, अपन वही लाने वाले, देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो देखो, अभी मैंने अभी के लिए मेरा f(x) ये माना है, इसको मैं खोल दूँ क्या? 60 की -x का होल स्क्वायर हो जाएगा 3600 - 120x + x² इंटू x था ये, ठीक है। तो f(x) हो गया 3600x - 120x² + x³। अब मेरा f'(x) 3600 - 240x + 3x², जिसको मैं f'(x) को 0 से बराबर करूँगा, 3 कॉमन निकाल के काट दिया मैंने अगर, इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी मेरी, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से कितना हो रहा है बेटा, -60 - 20 इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 60 है या फिर x की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो अगर x 60 हो रहा है एक नंबर मेरा, ठीक है, कुछ तो भी गलती किया मैंने, रुको, मैंने कुछ स्प्लिटिंग में गलती किया है क्या? 60 20 सही तो है? हाँ वो तो ठीक है, बट उसने उसी पॉइंट पे रिजेक्ट किया है क्या? ठीक है, तो ये अगर मैंने एक 60 ले लिया तो दूसरा नंबर मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। बट वो बेटा मैक्सिमा आंसर के कारण, अच्छा हाँ एक है, सॉरी, अभी तक के तो ये मेरा बस ये आया है बेटा, फाइन, ये दो मेरे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलो या जो भी टर्निंग पॉइंट्स है। अब मैं इसको डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा, एक और डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो वो कितना हो जा रहा है मेरा -240 + 6x हो रहा है। मैं अगर 60 डालूंगा f'60 तो उससे आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने f'20 अगर डालूंगा तो -240 + 120 नेगेटिव आ रहा है। जैसे नेगेटिव है इसका मतलब क्या हो गया मेरा काम, ये मेरा मैक्सिमा हो जाएगा। मतलब x = 20 पे मैक्सिमा होगा, तो मेरा एक नंबर 20 है, दूसरा नंबर मेरा 40 है, वही उसका भी आंसर आया था, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड सब पार्ट हम लोग देख रहे हैं अभी, एक सेकंड चाहिए बस। सेकेंड सब पार्ट क्या है, सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 26, द सेकेंड नंबर इज थ्राइस एज लार्ज एज द फर्स्ट वन। तो एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर 3x हो गया, लास्ट नंबर 26 - 4x हो जाएगा, जैसे तीनों का सम ही हो जाए। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज इज लीस्ट, मतलब ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर मेरा फंक्शन बन जाएगा, वो मुझे मिनिमा चाहिए, कर लूँगा इससे आगे का। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाइए बेटा, यहाँ से थोड़ा अच्छे क्वेश्चन शुरू होते हैं, पहले तो फुद्दू से थे। अ प्रिंटेड पेज इज टू हैव टोटल 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर विद अ मार्जिन ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन टॉप एंड ईच साइड एंड अ मार्जिन ऑफ 1.5 ऑन द बॉटम। मतलब ये पेज प्रिंटिंग वाला पार्ट था, इसका एरिया 80 अगर है, तो अगर मेरा मान लो ये x है तो ये अपने आप 80/x हो जाएगा। अब इसका मार्जिन वगैरह का पार्ट बना रहा हूँ मैं, तो ये बॉर्डर टॉप पे 1 है, लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है, बॉटम में 1.5 दिया हुआ है। तो बताओ मेरा क्या डिमेंशन होना चाहिए पेज का, सो दैट ये प्रिंटेड एज नहीं, सो दैट
एक सुनो जाओ। अब प्रिंटेड पेज, ओके सुनो, गलत लिया अपन लोगों ने। अब जो पेज है उसका एरिया 80 होना चाहिए था मेरा, ठीक है ना। तो ये जो ओरिजिनल पेज है इसका 80 हो जाता है, तो ये अगर x है मेरा तो ये मेरा 80/x है, ये पेज है। बट इसके अंदर मुझे मार्जिन छोड़नी पड़ रही है, तो मैं प्रिंटिंग से भी रेड जगह पे कर सकता हूँ। अब ये मार्जिन मुझे 1, 1, ये भी 1 और ये 1.5 यूज़ करनी पड़ रही है। तो बेटा मेरा इसका डिमेंशन क्या हो जाएगा, मेरा x - 2 हो रहा है उसका डिमेंशन, और ये वाला हो जाएगा 80/x - 1 + 1.5 यानी 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एरिया मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो x - 2 इंटू 80/x - 2.5, ये मेरा कुछ फंक्शन हो रहा है, उसको प्रॉपर्ली ओपन करके डिफ्रेंशिएट करके मैं मैक्सिमाइज करना था, तो वो कर सकता हूँ। ये देखिए अभी, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ कंपनी प्लान्स टू इंक्लूड 180 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एक्चुअली प्रिंटेड मैटर। जो प्रिंटेड मैटर उसका एरिया इस बार 180 दिया गया है, तो ये अगर 180 है तो ये x, ये हाँ यस, ये 180/x हो जाएगा। ईच पेज शुड हैव 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन अलोंग टॉप बॉटम, तो ये देखो, ये तो मेरा जो पेज ऐसा रहेगा, ये 2.5 है, ये 2.5 है, लेफ्ट राइट में वो 2 बोल रहा है, ठीक है। अब बताओ मोस्ट इकोनॉमिकल पेज क्या रहेगा, मतलब पेज मिनिमम होना चाहिए एरिया, तब ये इसका डिमेंशन मुझे पता चल जाएगा, 180/x + 5, इसका कुछ हो जाएगा x + 4, खत्म, मल्टीप्लाई करके उसका एरिया जो मिनिमा रहेगा वो हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। एग्जाम्पल नंबर 5, बेटा देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो स्टार मार्क करवाया है, इंपॉर्टेंट से ज़्यादा ना ये जल्दी समझ में नहीं आता है बच्चों को कि मांग क्या रहा है वो। तो उसके लिए एक टूर ऑपरेटर ने ये बोला है 136 पर पैसेंजर फॉर 100 पैसेंजर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 रुपये हर 10 पैसेंजर के लिए जो आएंगे, तो पर पैसेंजर वो 4 रुपये कम करना शुरू कर देगा। मतलब अगर मान लो 100 ही पैसेंजर जा रहे थे तो को 13600 लगने वाला था। वो कैसे लग रहा था, एक सेकेंड गाइस, क्या यस गाइस, ये देखिए अगर 100 लोग थे तो आपको 4 क्या लगने वाला था, 136 पर पैसेंजर के हिसाब से लगने वाला था। अब आप लोगों ने 10 लोगों का एक लॉट लाया है, और 100 तो थे ही, प्लस 10 लोगों का एक लॉट लाया है, टोटल 110 लोग हो गए आप लोग, 4 रुपये कम हो रहा है। स्नेहल भाभी, वो एक बार ना स्पेस दबा तो आ जाएगा, हाँ ये हो जाएगा बेटा। अगर ये 100 रुपये का आपने, 100 रुपये का बोल रहा हूँ यार, क्या बात कर रहे हैं, 10 लोगों के आपने 2 लॉट अगर लाए होते तो अगर 120 लोग रहे, ये और 4 रुपये कम पर हेड कर दिया होता। ये सीन चलने वाला है। तो अगर ऐसे आप लोगों ने 10 लोगों के कुछ x लॉट्स लाए हो, तो आप लोगों का 100 + 10x लोग हो रहे हैं, और कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, 100 - 4x हो जाएगा आप लोगों का। ये 100 कहाँ से हो गया था, अरे यार हाँ, 136 - 4x आप लोगों का हो जाएगा कॉस्ट, यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना है मैक्सिमाइज कब होगा, ठीक है। देखो अब अपने को क्या लगता है, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा अपने को, यानी टूर ऑपरेटर को, पर उस बंदे ने जो स्कीम बनाई है उसके हिसाब से शायद से पहले प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर कम होना शुरू होगा, रादर एक समय 0 भी हो जाएगा, और उसके बाद में ऐसा होगा कि बंदे को पैसे देना शुरू करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन से बनाते वो लोग। हाँ ये फेयर इनफ है। एग्जाम्पल नंबर 6, अगेन ये क्वेश्चन भी आई वुडंट से बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बट इसमें क्या ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आता लोगों को, मांग क्या, कैसे क्या करना है। तो देखो, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड इन km/h, ठीक है। तो फ्यूल का कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए इक्वल टू जब लाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लाते हैं, हमने बचपने में देखा हुआ है ये kv², ठीक है। ये मेरी स्पीड जो है v इज इन km/h, ठीक है ना। अब देखो इसने क्लियरली क्या बताया, 48 रुपीज़ लग रहे थे कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर आवर के, जब 16 km/h की स्पीड से गाड़ी अपनी भाग रही थी। तो 48 इज इक्वल टू k × 16 × 16, तो ये 1 × 3 इम्प्लाइज k की वैल्यू 3/16 हो गई है हमारी।
तो बेसिकली मेरे फ्यूल का अभी का कॉस्ट इतना हो गया है 3/16 इंटू स्पीड का स्क्वायर। यहाँ तक है ठीक है। ये बेटा मेरा काय का हुआ है कॉस्ट, फ्यूल का कॉस्ट हुआ है पर आर, ये चीज समझ लो ठीक है। अब आगे व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड जिससे बंदे ने जाना चाहिए, अगर उसको 300 रुपये पर आर पर बंदे, यानी कुछ तो भी स्टाफ ऑफ का भी देना पड़ता है, रेंट भी देना पड़ता है, तो एक और क्या आ गया उसका, मे बी स्टाफ का कॉस्ट क्या आ गया उसका, स्टाफ पर आर आ गया 300 रुपये। तो अब देखो 1 घंटे की बात करोगे तो 3/16 वी स्क्वायर प्लस 300 लग जाएगा। 2 घंटे की बात करोगे तो ये इंटू 2 प्लस ये इंटू 2 जैसा कुछ लग जाएगा। मुझे अब देखना पड़ेगा मैं कितने घंटे गाड़ी चला रहा हूँ। तो अब देखो मेरे को स्पीड पता है, वो टाइम चाहिए है, अगर तो मैं डिस्टेंस को कुछ भी रैंडम कुछ मान लो, कोई कांस्टेंट, करेक्ट। तो मैंने अभी के लिए लेट डिस्टेंस भी कुछ भी क्या मान लो, कोई डी मान लो, वैसे एस होता है डिस्टेंस फिजिक्स में बट छोड़ो ठीक है। तुम्हारी डिस्टेंस ये है, तुम्हारी स्पीड तुम लोगों को पता नहीं है, स्पीड तुम लोगों ने v ली हुई है, स्पीड को x ले लूँगा यार, वो x ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ठीक है ना। स्पीड अगर मेरी x है तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा बेटा, d/x हो जाएगा। इतने टाइम के लिए चली है तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल फ्यूल प्लस टोटल कॉस्ट फॉर स्टाफ। फ्यूल का कॉस्ट है 3/16 x स्क्वायर था, ये 1 घंटे का था, कितनी देर गाड़ी चल रही है अपनी, d/x। स्टाफ का कॉस्ट था 300 था पर वो 1 घंटे का था, दैट इनटू ये, तो ये भले एक x कट रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मेरा फंक्शन बन गया f(x) मान लो, d कांस्टेंट है बेटा इसमें, ये फंक्शन है, आगे का सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसमें। मोस्ट इकोनॉमिकल मतलब मुझे x की वैल्यू मिनिमा, यानी x की वैल्यू ऐसी चाहिए कि ये मिनिमा हो जाए ठीक है ना। 7th एग्जाम्पल पे आ जाइए आप लोग, ठीक है सेजल। और भी आएंगे। अच्छा और भी देखे, हाँ नाइस, सेजल ही लिखा है ना, और किसी का नाम लिखा है मैं रोक लूँ ऐसा कुछ नहीं ना, फिर ठीक है। अ गिवन रेक्टेंगुलर एरिया इज टू बी फेंस्ड ऑफ, थोड़ा अपन देखते हैं आगे। अ गिवन रेक्टेंगुलर एरिया इज टू बी फेंस्ड ऑफ इन अ फील्ड हुज लेंथ लाइज अलोंग अ स्ट्रेट रिवर। तो मान लो ये मेरी रिवर है, इसके अराउंड मेरा कोई तो भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इफ नो फेंसिंग नीड्स टू बी डन अलोंग द रिवर, ठीक है, तो मुझे फेंसिंग सिर्फ ये यहाँ पे करना है। शो द लीस्ट अमाउंट ऑफ फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड व्हेन द लेंथ विल बी, क्या इसका नाम, जो भी है, यानी लेंथ और ब्रेथ में आप रिलेशन बताइए। देखो अब मेरे को क्या दिया गया था, गिवन रेक्टेंगुलर एरिया, मेरे को एरिया गिवन है, तो मैं एरिया को कुछ भी मान लूँ a, ठीक है अभी के लिए। अब आप मुझे बताओ तुमको लेंथ को x मानना है, ब्रेथ को x मानना है, मैं इसका नहीं देखा सोल्यूशन। चलो ठीक, लेंथ को अगर मैंने x मान लिया है फाइन, तो मेरा ब्रेथ कितना होना शुरू हो जाएगा बेटा, a/x, करेक्ट। तो ये a/x हो गया है, ये भी a/x हो गया। तो मेरा फेंस रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस a/x प्लस a/x। ये नहीं रहेगा, आयुषी मुझसे बुक ले जाना क्या हाथ से भाई की, ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चा लोग, विच विल बी व्हाट, x प्लस 2a/x, फाइन। आपको ये मिनिमा चाहिए था, एक बार ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये अपना फेंस का था कुछ f(x), फाइन। तो डिफ्रेंशिएट किया अपन लोगों ने, तो 1 माइनस 2a/x स्क्वायर हो रहा है। अब इसको इक्वल टू 0 किया मैंने, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a आ जाएगा जब इधर उधर करोगे, तो x की वैल्यू √2a या नेगेटिव √2a। अब ऑब्वियसली नेगेटिव √2a पॉसिबल नहीं है अपने लिए, ठीक है ना, तो वैसे रिजेक्ट कर दो, तो सिर्फ ये आ रहा है। डबल डिफ्रेंशिएट करके देख रहा हूँ ना, तो वो आंसर मुझे पॉजिटिव दे रहा है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू देने वाला था। मतलब क्या हो गया मेरा, x की वैल्यू किसके बराबर हो जानी चाहिए थी, दिस शुड हैव बीन इक्वल टू √2 टाइम्स a। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a/√2a। एक समझोगे, x शुड हैव बीन √2a, तो फिर ये हो जाता है a/√2a। अभी समझो कुछ गलती की हो रही है मेरे से, √2a ही है ना। नहीं वो ठीक है, वो नहीं है। ओ √2a अंदर है उसके, हाँ सॉरी, ये मैंने गलती वही की है, सॉरी। ये मेरा √2a
अंडर रूट ऑफ 2a आ रहा है, राधे बोलना चाहिए, तो ये ऐसा आ जाएगा। इसको राशनलाइज किया अगर मैंने तो a इंटू अंडर रूट ऑफ 2a अपॉन 2a ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये और ये कट जाएगा, तो देखो मेरा लेंथ इतना था, ब्रेथ उसका आधा था, मुझे वही शो करना था। एक्चुअली मेरे साथ ये हो रहा था कि मेरा यहाँ पे a टर्म ही नहीं आता, आधा कैसे मानूँ, वो वाला मेरे बैकग्राउंड में चल रहा था। ये समझ में आ गया को प्रूफ क्या करना था। नेक्स्ट, प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ अ गिवन हाइपोटेनियस। आप लोगों को हाइपोटेनियस गिवन है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मम्मी पापा को चल जाएगा, वीडियो चलता है। बेटा अपने को गिवन हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का लेंथ कुछ h मान लूँ, ये गिवन फिक्स्ड है। इसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा अगर ये आइसोसेलेस है मेरा ट्राइंगल, तो मैं डायरेक्टली आइसोसेलेस नहीं मान सकता हूँ। अभी के लिए इसको मैंने कुछ x मान लिया है, तो पाइथागोरस से ये मेरा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। बेटा यहाँ ध्यान दो, अभी यहाँ ध्यान दो प्लीज, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एरिया फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, हाफ, बेस है मेरा x, हाइट है मेरा ये, मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो बेटा। देखो आई एम नॉट सेइंग कि इसको डिफरेंशिएट करने में कोई इशू आएगा, हो जाएगा इजीली। डबल डिफरेंशिएट करने में भी आप रो दोगे ऐसा नहीं है, हो जाएगा, आप लोगों का इतना लेवल है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है ना, क्यों करना मेहनत, मुझे a को मैक्सिमाइज करना था। a को मैक्सिमाइज करने की जगह पे मैं बोल सकता हूँ अगर a मैक्सिमाइज चाहिए तो मतलब a स्क्वायर भी तो मैक्सिमा ही होगा। तो क्या मैं इसको ये ऐसा लिख सकता हूँ। सर ये क्यों कर रहे हो बेटा, अपनी लाइफ थोड़ी आसान बनाने के लिए। तो इससे देखो ये x स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, ये मेरा फंक्शन बन गया है। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ अभी। अब ये a स्क्वायर मेरा कोई नया फंक्शन बन गया है f ऑफ x, ठीक है ना। ये मत करना 2a dA बाई dx वगैरह, वैसा नहीं है, ये मेरा नया फंक्शन बन गया जिसको मैक्सिमाइज कर रहा था मैं। जहाँ पे ये मैक्सिमा होगा वहीं पे ये मैक्सिमा होने वाला है, क्योंकि अब वो किया मैंने, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाई 4 तो कांस्टेंट था, इंटू 2x माइनस 4x क्यूब बाई 4 इज इक्वल टू 0 करूँगा मैं, 1 ज़ा 2, चल नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 ज़ा 2 था, ठीक है। ये अपॉन 4 जो डिनोमिनेटर में था वो यहाँ चल जाएगा, यहाँ से मेरा 2x कॉमन निकला, h स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो रहा है मेरा। x कैन नॉट बी 0, वो जो है वैसे इक्वल टू 0 पर वो 0 के बराबर नहीं होएगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप लोगों की √h/√2 नहीं, h/√2 सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव h/√2 हो जाएगी, ये फिर रिजेक्ट हो जाएगा, तो यही आने वाला है। एक जो अपने को चेक करना है, डबल डिफ्रेंशिएट किसको, ये वाले फंक्शन को डबल डिफ्रेंशिएट करके फिर मैं निकालूंगा कि वो पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव, वो नेगेटिव देने वाला है। मतलब x की वैल्यू मेरी h/√2 होनी चाहिए थी, तो मेरा बेस तो h/√2 हो गया है। अब अपन हाइट की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मेरा हाइट कितना हो जा रहा है, h स्क्वायर माइनस h/√2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जा रहा है। तो खोलूँगा तो वो कितना आ जा रहा है बेटा, h स्क्वायर बाई 2, तो वो कितना हो जा रहा है h/√2। देखो मेरा हाइट भी h/√2 के बराबर है, बेस भी h/√2 के बराबर है, मतलब ये क्या हो गया, मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है। कोई इशू इसमें किसी को। दैट वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 9 नॉट एग्जैक्टली सेम बट आसपास का ही है। इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड वन ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज गिवन, ठीक है ना, फिक्स्ड कुछ है, ठीक है। तो ये पूरा मिला के कुछ फिक्स्ड है। तो अगर मैं ये मान लूँ ये x है लेंथ, तो ये मेरी वो पूरे की पूरी जो लेंथ l मानी हुई थी, ठीक है, तो वो l माइनस एक्स हो रही है। l मेरा कांस्टेंट है यहाँ पे, फाइन। अब देखो अब क्या है, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ l माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। ये इसका मैं देख नहीं रहा हूँ भाई लोग, ठीक है ना। हाँ देखो वो क्या हो जाएगा मेरा, l स्क्वायर माइनस 2lx हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर करूँगा तो वो हट जाएगा उसमें का। समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या हो रही है भाई। हाँ ये हो गया। अब मुझे एरिया निकालना है इसका, ठीक है, मैक्सिमा एरिया। तो देखो मेरा एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होने वाला था। एरिया हाफ बेस कितना है मेरा, l स्क्वायर माइनस 2lx, हाइट कितना है बेटा मेरा x। इसको मैक्सिमाइज करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लूँ, तो मेरा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स का नया फंक्शन बन गया है।
तो वह 1/4 टाइम्स ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 2LX इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ वॉट एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2LX³/4। ठीक है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स बन रहा था, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, वो काट सकता था, मैं काट नहीं रहा हूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने इसको अगर, तो वो बन रहा है 2L²x/4 माइनस 6LX³/4 इज इक्वल टू 0। वो अपॉन 4 वाला वहाँ पे जाके वो कट जाएगा। ऊपर में से बेटा 2LX कॉमन निकल रहा है मेरा, यहाँ पे एक L बचा, यहाँ पे 3x² बचा, इज इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं पाएगा x। ठीक है, तो नाउ L इज इक्वल टू 3x², x² इज इक्वल टू L/3, तो x इज इक्वल टू √L नहीं रूट ऑफ L/3, सही है ना अपने। हाँ, या फिर निगेटिव, वो निगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैं उसको लिख भी नहीं रहा हूँ। यहाँ तक है ठीक है अपना। तब देखो वो डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, चेक करके दिखाना पड़ेगा। अब अपन लोग एरिया निकाल रहे हैं। एरिया मेरा ये वाले फंक्शन से निकलेगा वैसे, ठीक है, वो मैक्सिमम आ रहा है, एरिया निकाल, सॉरी ये हो गया। अब मुझे क्या बोला है कि ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए था। तो देखो मेरे x की वैल्यू कितनी है, √L/3 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, L माइनस, मेरे को क्यों लग रहा है अपने कुछ गलती की है यार, मेरे हिसाब से अपने कुछ गलती की, रुको एक सेकंड इसके, हाँ यार हट, क्यों मिटाया मैंने, एक सेकंड इसका नहीं, तुझे एक बार गई, एक और बार देख लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये एरिया का फंक्शन मेरा कुछ ये बना था, हाफ बेस था मेरा ये, और हाइट, तो एरिया स्क्वायर का फंक्शन क्या बन रहा था मेरा, हाफ बेस 2LX, हाइट अपने x² ही लिया था ना स्क्वायर करते में। हाँ ठीक है, तो 1/4 को वैसे ही रहने दो, L²x² माइनस 2LX³, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं, टू L²x माइनस 6LX² इज इक्वल टू 0। हाँ यार ये था, 1/4 तो उड़ गया, 2LX कॉमन निकला, L माइनस 3x, अरे x² लिखा था मैंने यार, वो ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो L इज इक्वल टू 3x, मतलब x की वैल्यू L/3 हो जाएगी, सॉरी वो गलती हुई थी मेरी। फाइन यहाँ तक के, वो कुछ तो मैंने शायद x² लिखा हुआ था, x निकालने के बाद में भी सही किया ना अपन ने। हाँ, तो देखो L की x की वैल्यू कितनी हो रही है, या L की वैल्यू 3x के बराबर हो जा रही है मेरी, तो भी मेरा गलत आ रहा है आंसर। तो देख सकते अपने कुछ फंक्शन गलत बना रहे हैं, एक से देख लो बेटा। ये अपना L माइनस एक्स है, ये अपना x है, ये अपना √ऑफ ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा वो चीज़। अब एरिया अपना हो जाएगा, एरिया का स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, जो मेरा फंक्शन बनने वाला था, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/4 L²x² माइनस 2LX³ नहीं है उसको पता नहीं। हाँ, अब f' 1/4 ऐसे ही रहने दो, 2L²x माइनस 6LX² इक्वल टू 0 करना है मुझे, तो ये तो उड़ गया, 2LX कॉमन निकला माइनस 3x। ये आ तो रहा है आंसर यार, छी यार बेटा भैया, L की वैल्यू 3x आ रही है, वो आपकी मैक्सिमा देने वाली है। आपने L की वैल्यू जैसे 3x डाली, तो ये लेंथ तुम्हारा 3x माइनस एक्स मतलब 2x जैसा हो जा रहा है कुछ, ये x ही है तुम्हारा लेंथ। ये अगर थीटा है तो देखो बेटा cos थीटा इज x अपॉन 2x मतलब 1/2, वो कब हो रहा है, थीटा की वजह जब 60 डिग्री होगी तब। ठीक है ना, यही आंसर अपना पहले से ही आ रहा था, वो मैं गलती से ना ये भूल गया था कि L 3x है मतलब ये 3x नहीं है, मैं तो 3x इसको मान रहा था, तो मुझे वो कन्फ्यूजन गलती से हो जाता। ठीक है।
दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 9। ये आने के चांसेस है क्या? बिल्कुल 60 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल यार, साइन कॉस टैन 0 30 45 60 90 पता होना चाहिए, और कॉट सेक कोसेक उसके रेसिप्रोकल होते हैं, पता होना चाहिए। चांसेस हैं। बिल्कुल 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 यार, 11th में तो थे ही। अब ये देखो, ये वाले थोड़े कंपेरेटिवली ईजियर है, ठीक है। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एरिया के है। फाइंड द साइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर विच द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज द लीस्ट, ठीक है ना। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एरिया के दिया गया है। फाइंड द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये मैं बता रहा हूँ, यू पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसने यहाँ पे, बट ठीक है, बाद में डिकोड कर लेंगे मतलब वो, ये भी देख लेना बाद में। फाइंड द साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज एरिया of the circumscribed circle, find the side of a triangle for with the area of the circumscribed circle, ये सर्कल का एरिया मिनिमम हो जाए, मेरी ये इच्छा है, ठीक है बेटा। मुझे एरिया ABC का एरिया K दिया गया है, अगर ये ट्राइंगल ABC का एरिया K दिया गया है, अगर पहली बात तो आपको क्या ये पता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर जब हम लोग एक सर्कल बनाते हैं सर्कमस्क्राइब्ड वाला, तो ये हाइपोटेनियस का सेंटर जो रहता है, हाइपोटेनियस उसका डायमीटर बनता है हमेशा, तो उसलिए अपना नीचे वाला डायग्राम यूज़ कर ले रहे हैं। ये x है, ठीक है, ये मेरा k अपॉन x हो जाएगा, नहीं k अपॉन x नहीं होगा, हाफ बेस इंटू हाइट इज मेरा एरिया इज हाफ बेस इंटू BC, तो 2k अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई इशूज़ है? अब देखो मेरा इसका ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2k अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या हो रहा है, डायमीटर हो रहा है, उसका आधा मेरा रेडियस हो रहा है। मेरा सर्कल का एरिया मैक्सिमम कहते हैं, मिनिमम चाहिए मुझे, मिनिमम कब हो जाएगा, जब मेरा रेडियस मिनिमम होगा। रेडियस मिनिमम बोलो या रेडियस का स्क्वायर मिनिमम बोलो, रेडियस होगा 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4 के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उससे मेरा आंसर आना शुरू होगा। डायमीटर, यस, तुम रेडियस हाफ करने की जगह पे डायमीटर भी अगर तुम लोग मिनिमा करोगे तो भी हो जाएगा, यस, डिफ्रेंशिएट करेगा तो 4 उधर चले जाता है, फेयर इनफ, ठीक है यहाँ तक के। नेक्स्ट वन गाइस, एग्जाम्पल नंबर 11, एन ओपन बॉक्स, देखो ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज टू बी मेड ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड जिसका एरिया C स्क्वायर है, शो दैट इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है, तो ये। अब देखो बेटा, मेरे को ओपन स्क्वायर बॉक्स, ओपन बॉक्स से स्क्वायर बेस बनाना है, मतलब बेस भले ही मेरा स्क्वायर हो, हाइट जरूरी नहीं है स्क्वायर यानी वही रहेगी कि क्यूब ही बने, वो क्यूबॉइड हो सकता है। तो बेस मैंने कुछ x और x ले लिया है, हाइट अभी के लिए h ले लिया है मैंने कुछ, ठीक है ना, वो h की वैल्यू मैं x टर्म से निकाल रहा हूँ। ये पांचों, इसका एरिया कितना हो जाएगा, बेस का एरिया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये चारों वॉल्स का एरिया एक्स एच होने वाला था, ये इज इक्वल टू C स्क्वायर हो रहा है अपना, ये आपको दिया गया ना इतना एरिया। तब यहाँ से मैंने h की वैल्यू अगर निकाली तो h इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x हो रहा है, h इज बेसिकली C स्क्वायर अपॉन 4x माइनस x अपॉन 4 हो रहा है। दिस इज माई हाइट, मेरा लेंथ था x, ब्रेथ था x, हाइट है ये, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा LBH यानी x और जो भी ये है। अब वो मुझे मैक्सिमा करना है तो मैक्सिमाइज कर लूँगा, जिस वैल्यू पे आ रही है उस वैल्यू का देख लूँगा। उसने मुझे ये बोलेगा शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम इज दिस मच, तो जो भी मेरा जहाँ पे मैक्सिमाइज होने वाला है वो मैं वॉल्यूम के लिए सब्सटीट्यूट कर लूँगा और वॉल्यूम मैं अपनी निकाल लूँगा, ठीक है। ये आंसर आएगा, करना ट्राई, देख के बड़ा आसान लग रहा है, सॉल्व करने में रुलाएगा वो, ठीक है। आस पास का क्वेश्चन है, अ मेटल बॉक्स विद स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड शुड कंटेन ये, देखो अगर ये x है, ये x है, ये h है। अब देख लो बेटा, इसका वॉल्यूम 1024 दिया है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट इज 1024, तो हाइट मेरा 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर हो चुका है, ठीक है ना, तो माई हाइट इज दिस मच। अब देखो, द मटेरियल फॉर टॉप एंड बॉटम कॉस्ट 5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर और नीचे को कितना लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर को 5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी इंटू 5 लग रहा है। एंड द मटेरियल फॉर द साइज 2.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, चारों के लिए 4xh लग जाएगा, एक के लिए 4xh इंटू 2.5, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा मेरा
10x² प्लस 10xh हो जा रहा है अभी तक के मेरा, कोई इशू है? पक्का? इसका कॉस्ट अलग क्यों है? तो मटेरियल फॉर टॉप एंड बॉटम कॉस्ट ये एंड मटेरियल फॉर द 4 साइड्स कॉस्ट ये 5 बॉटम प्लस 2.5 रुपये ना। इसका अलग क्यों है, अपना अलग क्यों है? अपना 10x क्यों नहीं आ रहा है? ये भाई ये कहाँ से लाया लड़का? वो गलती से लिखा हुआ है उसने, ये देखो उसने बाद में उड़ा ही दिया उसको टर्म को। ठीक है, तुम अपने उसमें काट लो भाई लोग प्लीज़। देखो 10 कॉमन निकाला, x² प्लस 102। अच्छा ये h की वैल्यू हमारी कितनी थी? 1024/x² थी ना। h की वैल्यू डाला है उसने। उसने h की वैल्यू का डाल दिया 10x। अच्छा वो हाँ, अच्छा कहीं तो उसने ना वो x की वैल्यू शायद डाल दिया है, वो उससे ला रहा है। चलो देख लेते हैं हम लोग भी। अपनी h की वैल्यू कितनी थी? 1024/x² थी। ठीक है, तो 10x² प्लस 10240/x। पता नहीं भाई उसने क्या किया, ये लाइन ही घटा दो भाई, ये अपन यहाँ पे पहुँच गए हैं। ठीक है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं ये सही है, मेरे को ये नहीं पता भाई ने ये क्या किया था। ठीक है ना, ठीक है होगा भाई, छोड़ जान दो, छोड़ो जान दो भाई, होगा। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, हाँ ये तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन बन गया है, वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी करना है वो कर सकते हो आप लोग। अब आ जाइए आप लोग 13th पे। अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज ट्वाइस द ब्रेथ। तो अगर मेरा ब्रेथ x है तो लेंथ मेरा 2x है। कैपेसिटी दी हुई है, हाइट कुछ अभी के लिए h मान लो। देखो ये L B h की वैल्यू 243 अगर है तो 2x² h 243 है, तो हाइट मेरी हो गई है 243/2x² के बराबर। यहाँ तक है? ठीक है, बताओ इसका लीस्ट सरफेस एरिया चाहिए है, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया 2h L प्लस B। h की जगह ये डालना है, L की जगह जो है, B की जगह जो है वो डालना। ये तुमको मिनिमाइज करना था। फाइन, एग्जाम्पल नंबर 14 पे आ जाइए अब आप लोग। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन है, अमरत्या मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीज्वाइन करो बेटा। सवा 5 बेटा। क्या बेटा? NA 5:15 बचा है। तो लैटरली उसमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना? नहीं बेटा लैटरल बोला है, वो टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है, लैटरल में लिखा हुआ है ऊपर में। ओए होए, लैटरल नहीं लिखा हुआ है। अच्छा लीस्ट लिखा है, सॉरी गाइस सॉरी, ये लीस्ट सरफेस एरिया बोला है मैंने, गलती से लैटरल सरफेस एरिया पड़ा हुआ था। लीस्ट सरफेस एरिया हमारा टोटल सरफेस एरिया तब मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, वैसे विराट कोहली की सेंचुरी हो गई है बट ठीक है। अब देखो, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज ओपन एट टॉप एंड ओपन एट टॉप, बस ठीक है, हैज अ गिवन सरफेस एरिया। कुछ सरफेस एरिया का गिवन है, कुछ एरिया को अभी के लिए ए मान लेते हैं। इसका एरिया वैसे कितना हो जाएगा? अगर रेडियस को मैं आर मान के चल रहा हूँ वेरिएबल, तो मेरा वैसे मेरे को वैसे भी क्या चाहिए, एरिया हो जाएगा πr² प्लस 2πrh। ठीक है, अब यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, तो h हो जाएगा मेरा a माइनस πr² 2πr। ठीक है, अब मेरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? πr² h के बराबर हो जाएगा। तुम डालोगे इसका, अब जैसे ये करोगे तुम सॉल्व करोगे, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी पूछा है, तुम्हारे a यानी तुम्हारा r और h आखिरी में इक्वल आने वाला, इसका बोलना है। ठीक है, इसमें a कांस्टेंट था बेटा। ठीक है ना, दैट इज एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 15 देख लो। ऑफ ऑल द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर जिनका वॉल्यूम ये है, अगर वॉल्यूम ये है, रेडियस को मैं r मान के चल रहा हूँ फंक्शन के लिए भी का। ठीक है ना, तो देखो मेरा वॉल्यूम क्या होता है? πr² h होता है मेरा, यानी 128 पाई इज इक्वल टू πr² h। पाई से पाई कटा, h की वैल्यू होगी 128/r²। तुमको हाइट भी पता है, तुमको ये भी पता है, कोई इशूज इसमें अंदर। अब आगे क्या करूँगा मैं? अभी देखो, फाइंड द डायमेंशन जिसका मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया वापस से टी ऐसे हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ये h की वैल्यू यहाँ पर डालोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है, यस वो सेम ही करना है।
एग्जाम्पल नंबर 16 से हम लोग देखने वाले हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्योंकि 8th वालों का पेपर है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। यस गाइस, 16th वाला देखिए। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज अ स्क्वायर जिसका ये √2r होगा। अब ये देखो, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो देखो अब ये तुम्हारा r तुमको दिया गया है, मतलब ये भी r है, ये तुमको गिवन है कि ये 2r के बराबर है बेसिकली। अगर मैंने ये x मान लिया है, ये y नहीं, ठीक है, तो मैं ये BC की लेंथ मुझे निकालनी है, तो √2r का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका एरिया मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वो x इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 17, a window is in form of rectangle surmounted by a semicircle if the perimeter of the window is 10। बेटा अब देखो, सुन लो एक बार करेगा। a window is in form of rectangle, perimeter of the window is 10। तो अगर बेटा इसका रेडियस मेरा कुछ r है, तो ये मेरा पहले तो 2r होने वाला है, ये लेंथ हो जाएगा पाई r, इसको कुछ अभी के लिए x माना है मैंने, इसको भी कुछ x माना है, तो पाई r प्लस 2x प्लस 2r, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है बेटा मेरा 10 दिया हुआ है। फंक्शन में इन रिलेशन विथ क्या मांगा, फाइंड द डायमेंशन। मैं फंक्शन इन रिलेशन विथ x या r कोई भी निकाल सकता, मैं x की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ यहाँ से, वो निकालना ईजी था क्योंकि 10 माइनस पाई r माइनस 2r द होल अपॉन 2, ठीक है, ये मेरे x की वैल्यू हो गई है। अब इसका मेरे को मैक्सिमम एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया पाई r स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स इंटू 2r हो जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है? फिर उसको मैक्सिमा करना है, आप वो कर सकते हो फंक्शन को। तो बेसिकली अगर आप लोग देख रहे हो ना, फंक्शंस बनाने हैं और सॉल्व करना है गाइस। इसमें आगे ये देखो, मैं ना एक बार के लिए ये वाला ओमिट कर रहा हूँ, खुद से ट्राई करना। एक ये बता देता हूँ आप लोगों को, 19th वाला, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कोई स्ट्रेट लाइन है सच दैट इट इज क्लोजेस्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन मेरा कुछ 0,0 है, यहाँ से कौन सा पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा जो कि क्लोजेस्ट रहेगा इससे। अगर आप लोगों को गलती से 11th का वो आता है, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या करोगे, इसका स्लोप जो दिया हुआ है उससे ये लाइन का स्लोप मिल जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, फिर इक्वेशन बनाओगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, तुम्हारा आ जाएगा। इसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते थे, पर अब उतना तो अपने को आता नहीं है, याद नहीं है, तो कोई बात नहीं। ओरिजिन से सबसे पास में कोई h, k पॉइंट मैंने मान लिया है, h, k इसको सेटिस्फाई करने वाला है, तो 2h प्लस 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं k की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ 6 माइनस 2h अपॉन 3 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, इस चीज़ को। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, h, 6 माइनस 2h बाई 3। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस मिनिमा चाहिए था, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लूँगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर से कर लूँगा। का अंडर रूट भी रहेगा, बट वो अंडर रूट को हटा दूंगा, फिर मैं सॉल्व कर लूँगा। आसपास उसके, ये एग्जाम्पल नंबर 20 है, उसे पैराबोला में दिया हुआ है, कोई इतना स्ट्रेस नहीं है, आप लोग कर पाओगे, ठीक है ना। डूइंग समथिंग अनहोली, कोई बात नहीं बेटा, चलता है। अब यहाँ पे आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 21 के ऊपर, ठीक है। अ स्क्वायर टैंक, उसकी कैपेसिटी इतनी है, स्क्वायर टैंक का मतलब वो ये बेस स्क्वायर है, हाइट कुछ भी रैंडम हो सकती है, उसकी कैपेसिटी इतनी है। तो मैंने डायग्राम अगर ऐसा बनाया भी है, तो ये x है, ये x है, ये h है, तो x स्क्वायर h की वैल्यू आपको 250 दी गई थी, तो h की वैल्यू बेसिकली 250 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, द कॉस्ट ऑफ लैंड इज 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। बट अब लैंड तो मुझे यही भरना है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा लैंड का, 50 इंटू एक्स स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज विद द डेप्थ एंड द होल टैंक, इट इज 400 इंटू एच स्क्वायर। तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया डिगिंग का, 400 इंटू एच स्क्वायर, और मेरा एच की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 62500 अपॉन एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर है ये। तो ये टोटल मेरा कॉस्ट हो चुका है, फिर तामझाम मैं पूरा का पूरा कर सकता हूँ। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 21। बेटा ये आगे के इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो कल अपन लोग क्या करेंगे ना,
इसका एक बिल्कुल छोटा सा सेशन अपने को 10-15 मिनट लगेंगे, वो लेंगे अपन लोग, और उसके बाद में अपन लोग इंटीग्रेशन कल स्टार्ट कर लेंगे। तो आप लोगों को अभी मैंने मेरे साइड से टिल 21 बताया है, 1-2 ओमिट करके आलस में, ठीक है। प्लीज़, वैसे मैं 10 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, बट वो ये है आगे के इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार अच्छे से करेगा अपन लोग, ठीक है। गाइस यू कैन स्टार्ट लीविंग।